फिटनेस, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ये शब्द आजकल हर जगह सुनाई देते हैं, है ना? हो सकता है हम में से कई लोग इन्हें इस्तेमाल भी कर रहे हों, पर असल में ये हैं क्या और हमारी जिंदगी पर इनका असर क्या पड़ रहा है? चलिए आज इसी को जरा बारीकी से समझते हैं। तो आज के इस सफ़र में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये प्रोडक्ट्स असल में हैं क्या। फिर देखेंगे कि जो पुराने तरीके थे फिटनेस के, उनसे ये अलग कैसे हैं। हम ई बुक से लेकर ऐप्स तक की पूरी कहानी देखेंगे। ये भी समझेंगे कि इन्हें बनाने वाले कौन हैं और इस्तेमाल करने वाले कौन। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, इनके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। और आखिर में हम ये सोचने की कोशिश करेंगे कि क्या यही फिटनेस का भविष्य है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं एकदम जड़ से। ये जो पूरा टर्म है ना, फिटनेस डिजिटल प्रोडक्ट, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसके तीनों शब्दों को एक एक करके तोड़कर देखना। तो पहला शब्द है फिटनेस। अब फिटनेस का मतलब सिर्फ जिम जाकर डंबल उठाना नहीं होता, बिल्कुल नहीं। इसका दायरा बहुत बड़ा है। हमारा पूरा स्वास्थ्य इसमें आता है। मतलब हम खाते क्या हैं, एक्सरसाइज कैसे करते हैं और यहाँ तक कि मेंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, ये एक पूरा लाइफस्टाइल है। ठीक है, अब दूसरा शब्द डिजिटल। डिजिटल का सीधा सा मतलब है कोई ऐसी चीज़ जिसे हम छू नहीं सकते। ये कोई किताब या डीवीडी जैसी फिजिकल चीज़ नहीं है। ये तो बस कोड और डेटा है जो हमारे फ़ोन या लैपटॉप पर रहता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा, इसे कहीं भी कभी भी एक्सेस किया जा सकता है और एक ही चीज़ को एक साथ लाखों करोड़ों लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारा तीसरा और आखिरी शब्द है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसे किसी खास जरूरत या इच्छा को पूरा करने के लिए बनाया गया हो। जैसे किसी को वजन कम करने में मदद करना या किसी को रोज के वर्कआउट के लिए एक गाइड देना। तो जब हम इन तीनों हिस्सों फिटनेस, डिजिटल और प्रोडक्ट को एक साथ जोड़ते हैं तो पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। फिटनेस, डिजिटल, प्रोडक्ट मतलब टेक्नोलॉजी के जरिए मिलने वाली कोई भी ऐसी चीज, सेवा या जानकारी जो हमें एक हेल्दी और बेहतर जिंदगी जीने में मदद करती है। सिंपल। ठीक है, मतलब तो समझ आ गया। लेकिन अब असली सवाल ये है कि डिजिटल होने से ऐसा क्या खास फर्क पड़ जाता है? ये टेक्नोलॉजी आखिर पूरे गेम को बदल कैसे रही है? फर्क तो जमीन आसमान का है। जरा सोचिए, एक तरफ है पुराना तरीका यानी जिम, जिसकी एक फिजिकल बिल्डिंग होती है, खुलने बंद होने का एक फिक्स टाइम होता है। और दूसरी तरफ है डिजिटल फिटनेस, मतलब एक ऐसा जिम जो 24 घंटे सातों दिन हमारे फोन में, हमारी जेब में रहता है। इसने फिटनेस को कुछ चुनिंदा लोगों की पहुंच से निकालकर हर किसी के लिए एक ऑप्शन बना दिया है। लेकिन डिजिटल फिटनेस प्रोडक्ट कहना ऐसा है जैसे हम कहें गाड़ी। अब गाड़ी में साइकिल भी आती है और हवाई जहाज भी, है ना? वैसे ही ये भी एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है। इसके अंदर बहुत सिंपल चीज़ों से लेके बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें भी आती हैं। तो चलिए ज़रा इनके अलग अलग टाइप को देखते हैं। इनकी पूरी जर्नी को देखना बड़ा मज़ेदार है। शुरुआत हुई थी इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट से, मतलब बस जानकारी दे दी, जैसे कि कोई पीडीएफ गाइड या रेसिपी की ई बुक। फिर अगला लेवल आया इंस्ट्रक्शनल प्रोडक्ट्स का। यहां हमें निर्देश मिलने लगे, जैसे पहले से रिकॉर्ड किए गए वर्कआउट वीडियोस। और आज हम हैं इंटरैक्टिव प्रोडक्ट्स के ज़माने में, यानी ऐसे ऐप्स जो किसी की प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं और एक एआई कोच की तरह पर्सनलाइज्ड सलाह भी देते हैं। अच्छा, किसी भी बाजार में दो ही खिलाड़ी होते हैं, बनाने वाले और इस्तेमाल करने वाले, यानी क्रिएटर्स और कंज्यूमर्स। तो अब जरा सिक्के के दोनों पहलुओं को देखते हैं। एक तरफ फिटनेस एक्सपर्ट्स ये डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाते क्यों हैं और दूसरी तरफ लोग इन्हें खरीदते क्यों हैं। देखिए, क्रिएटर्स के नजरिए से देखें तो ये एक जबरदस्त मौका है। वो एक एक करके लोगों को ट्रेन करने की सीमा से बाहर निकल सकते हैं। सोचिए, एक जिम खोलने के भारी भरकम खर्चे के बिना वो दुनिया भर के हजारों लाखों लोगों तक अपना ज्ञान पहुंचा सकते हैं। और हाँ, इससे एक पैसिव इनकम का जरिया भी बनता है। और अब बात करते हैं कंज्यूमर्स की, यानी इस्तेमाल करने वालों की। उनके लिए सबसे बड़ा फायदा क्या है? वो है सुविधा और फ्लेक्सिबिलिटी। अपने बिजी शेड्यूल में से जब टाइम मिले, घर पे ही वर्कआउट कर लिया। ये अक्सर पर्सनल ट्रेनिंग से कहीं ज्यादा किफायती भी होते हैं। और तो और, दुनिया के बेस्ट ट्रेनर्स तक पहुंच मिल जाती है, वो भी बिना जिम जाने की झिझक के। लेकिन रुकिए, कहानी में सिर्फ अच्छी बातें ही नहीं हैं। ये दुनिया जितनी आकर्षक दिखती है, इसके कुछ अंधेरे कोने भी हैं। तो जरूरी है कि हम एक बैलेंस नजरिया अपनाएं। चलिए, अब इसके वादों और इससे जुड़े खतरों दोनों पर एक नजर डालते हैं।
यहाँ पर बैलेंस को समझना सबसे ज़रूरी है। एक तरफ ये बहुत अच्छी बात है कि फिटनेस अब सबकी पहुँच में है, लेकिन दूसरी तरफ जब कोई बिना एक्सपर्ट की निगरानी के वर्कआउट करता है तो गलत तरीके से चोट लगने का खतरा भी तो बढ़ जाता है ना। एक और बड़ा खतरा है गलत जानकारी का फैलना, और शायद सबसे बड़ा सवाल, हमारे हेल्थ से जुड़ा सारा डेटा, उसका क्या होता है? उसकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है? ये कुछ गंभीर सवाल हैं। तो इन सभी फायदों और खतरों को तौलने के बाद आखिर भविष्य दिखता कैसा है? ये सारी बातें हमें एक बहुत ही अहम और बड़े सवाल की तरफ ले जाती हैं। और वो आखिरी सवाल यही है, जैसे जैसे फिटनेस और ज़्यादा डिजिटल होती जा रही है, हम ये कैसे पक्का करें कि ये सिर्फ ज़्यादा लोगों तक पहुंच ही नहीं रही, बल्कि असल में ज़्यादा असरदार भी बन रही है। मतलब सिर्फ एक्सेस बढ़ाना काफ़ी नहीं, इफेक्सी भी बढ़नी चाहिए। पहुंच और असर, इन दोनों के बीच सही संतुलन बनाना ही आने वाले समय में इस पूरे इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। इस पर सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट है।